तो टॉपिक का नाम है एलिगेशन। एंड मिक्सचर, पता नहीं मिक्सचर की स्पेलिंग क्या होती है, MIXTURE, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, इसे समझे इससे पहले हमें ये मालूम है कि एवरेज जो होता है, एवरेज से ही एलिगेशन एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आता है। जहां एवरेज लग रहा होगा वहां आपने देखना है क्या है, एलिगेशन मिक्सचर है। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं कि N1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज A1 है, ऐसा कहते हैं ना, हम कह देते हैं कि 10 बच्चों का एवरेज 50 है, 50 बच्चों का एवरेज 25 है, कुछ भी है, तो इसी तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है, नंबर्स है, ये क्या है, एवरेज है, ये नंबर है। ठीक है, कितने लोगों का एवरेज इतना है, N1 लोगों का एवरेज A1 है, N2 लोगों का एवरेज कितना है, A2 है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और जब हम कन्वेंशनल तरीके में जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि N1 प्लस N2 लोगों का एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं A होगा, A होगा, और जो ये A वैल्यू हम निकालते हैं हम कहते हैं वेटेज एवरेज के बराबर होगा, कि हम यहां पे टोटल लिख लेते हैं कि N1 एक आदमी का एवरेज इतना, एक आदमी का इतना, तो N1 का N1 इंटू A1, यहां देखोगे तो N2 इंटू A2, सम तो इतना ही आएगा ना। और सम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहां पे N1 प्लस N2 से, यही हम करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात। तो जो एवरेज है वो फॉर्मूला ये है, जैसे आप करते ही थे पहले, यही तो तरीका होता था आपका एवरेज निकालने का, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आपने सम निकालना है, दोनों सम को ऐड करना है, टोटल कितने नंबर है उससे डिवाइड कर लेना है, एवरेज आ जाएगा। यही करते हैं हम नॉर्मली, ये बेसिक तरीका है एवरेज निकालने का। इस एवरेज को कहते हैं वेटेज एवरेज। ठीक, ये हो गया, ये तो हो गया एवरेज। अगर इसे थोड़ा सा और ऑब्जर्व किया जाए तो N1 से आप यहां मल्टीप्लाई करोगे और लिखोगे N1A प्लस N2A, और यहां देखोगे N1A1 प्लस N2A2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि N1 चाहिए मुझे एक साथ, तो N1A माइनस N1A1 इक्वल टू N2A2 माइनस N2A। समझ में आ रही है बात। अब आपने ऑब्जर्व किया कि यहां से N1 कॉमन आ सकता है, तो N1A माइनस A1 इक्वल टू N2A2 माइनस A। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां से N1 और N2 का रेशियो निकल रहा है, N1 अपॉन N2 इक्वल टू A2 माइनस A अपॉन A माइनस A1। ठीक, अब ये N1 और N2 क्या थे, नंबर्स, कितने लोगों का एवरेज था, उन नंबर्स का रेशियो आ गया आपके पास। इसे अगर हम यहां पर डिनोट करें ग्राफिकल वे में, तो अगर मैं ये लिखूं कि A1 एवरेज था कितने लोगों का, N1 लोगों का, ठीक है, और यहां लिख दूं A2 एवरेज है कितने लोगों का, N2 लोगों का। तो N1 और N2 का रेशियो मुझे मालूम चल गया, वो मैंने डायरेक्टली वहां लिखा है, वो हम वहां से भी निकाल सकते हैं। जो आप वेटेज एवरेज कर रहे हो वहां से उसे आप लिख रहे हो कितना, A2 माइनस A, और यहां आप लिख रहे हो A1 माइनस A माइनस A1। ठीक, और हमें यह पता है कि जो ये एवरेज और ये एवरेज, दो एवरेज को मिला के एक एवरेज बनेगा, उसे अगर मैं सेंटर में लिख लूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो N2 है, ये इसमें से इसे माइनस कर रहे हो तो ये आ रहा है, दिख रहा है। अब मैंने तो माइनस नहीं किया ना, ये वहां से लेके आया मैं, इसे मैंने यहां पुट किया, और
N1 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है। आई बात समझ में? इसलिए हम डायरेक्टली जब लिख रहे होते हैं तो हम लिखते हैं कि इसमें से इसे माइनस करके यहां लिख दो, इसमें से इसे माइनस करके यहां लिख दो, तो ये रेशियो आया। किसका रेशियो आया? इन दोनों का रेशियो आया। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम रेशियो की बात कर लेते हैं। ठीक, अब सवाल यह आता है कि यहां पे N1 और N2 तो समझ में आ रहा है हमें कि नंबर्स है। एवरेज की अगर हम बात करें, वेटेज एवरेज की, तो ये नंबर्स हैं, उनका एवरेज है, उनका रेशियो है, सॉरी, है ना। मगर हम जब एलिगेशन लगाते हैं तो हम बहुत सारी जगह एलिगेशन लगाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में लगा लेते हैं, टाइम एंड वर्क में लगा, टाइम एंड वर्क में तो नहीं लगाते हैं हम, कहां लगाते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगा देते हैं, परसेंटेज में लगा देते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में लगा देते हैं। जहां पे भी एवरेज शब्द आता है कि एवरेज निकालो, वहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि दो चीजों को मिला करके एक चीज बनाना, है ना। दो चीजों को मिला करके एक चीज बनाना, उसे कहते हैं हम एलिगेशन, है ना। जैसे दूध में पानी मिला दो, एक चीज बनेगी। तो इसमें इसका रेशियो और इसका रेशियो होगा। एक प्रॉफिट, आपको ये शॉप चला रहे हो, उस शॉप में आपको पता है कि किसी चीज पे आपको 10% का प्रॉफिट होना है, किसी चीज पे आपको 50% का प्रॉफिट होना है। दोनों प्रॉफिट्स को अगर आप मिलाओगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट हो कितने का रहा है। क्योंकि 10 और 20 का मतलब 30 तो नहीं होता ना। किसी चीज पे 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, किसी पे 20 का मिल रहा है, तो वो मिला के 30% नहीं होगा, वो मिला के उनके बीच में कहीं आएगा, एवरेज में आएगा वो। ठीक है, ऐसी सारी जगह हम एलिगेशन लगा सकते हैं। और जब हम प्रॉफिट की, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक, अब जो ये नीचे रेशियो है, ये देखो, अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां लिख दूं कि ये जो रेशियो है, प्रॉफिट परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, सपोज आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होता 20% और 50% और बीच में पूछा होता कि भाई दोनों का एवरेज कितना आएगा। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हो कि प्रॉफिट जो परसेंट है वो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अगर बेस देखा जाए तो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। इट मींस अगर आपने यहां A1 और A2 की जगह प्रॉफिट लिए होते, दो प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पे तो प्रॉफिट ही परसेंट आएगा। अरे भाई, एक इंसान और एक इंसान का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? इंसान ही होगा, नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे जो रेशियो आने वाला है, जो बेस है, वो आएगा सीपी, और सीपी का रेशियो आएगा। किस सीपी का आएगा? इस प्रॉफिट पे जो कॉस्ट प्राइस लगी है और इस पे जो कॉस्ट प्राइस लगी है, उनका रेशियो आ जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर मैं किसकी बात कर लूं? एवरेज स्पीड की बात कर लूं, तो एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है। बेस क्या है? बेस क्या है? एवरेज स्पीड के लिए बेस क्या है? टाइम है ना। जैसे प्रॉफिट का अगर आप देख रहे हो एलिगेशन, लगा किस पे रहो? प्रॉफिट पे लगाओगे एलिगेशन, तो बेस में क्या आएगा? सीपी आएगा। ऐसे ही अगर आप एवरेज स्पीड पे, एवरेज स्पीड, स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आए, दो स्पीड देता है, स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आए, तो यहां पे एवरेज स्पीड आएगी। स्पीड और स्पीड का बच्चा स्पीड ही होगा, ऐसे समझो, समझ रहे हो?
तो नीचे जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका आएगा? बेस में जो वैल्यू है, क्या है बेस में? टाइम का। तो यहां जो रेशियो आने वाला है वो टाइम का रेशियो आने वाला है, ये आपने ध्यान में रखना है। एवरेज की बात करें, एवरेज एक्चुअली एवरेज होता क्या है? एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन टोटल नंबर, यही होता है जब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का वो है सम अपॉन टोटल नंबर। तो जब हम एवरेज का एलिगेशन लगाते हैं, एक एवरेज हमने यहां लिखा, एक एवरेज हमने यहां लिखा, एवरेज और एवरेज का बच्चा क्या होगा? एवरेज होगा, नहीं होगा? मना कर रहे हैं पीछे, ठीक। एवरेज और एवरेज का जो बच्चा होगा वो एवरेज होगा। और यहां नीचे आपके पास बेस में आपके पास जो रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा राणा? अच्छा तुम कहते रहो, तुम तो किसका रेशियो आएगा? नंबर्स का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? नंबर्स का रेशियो आएगा, नंबर्स का, कि भाई इतने एवरेज वाले कितने नंबर और इतने एवरेज वाले कितने नंबर। गॉट इट? समझ में आ गई सबको बात कि कैसे काम करेगा, कहां कहां लग जाएगा? हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कह रहा हूं, तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको नहीं पता अभी। और यहां बेस में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सीपी आएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये वो जगह हैं जहां पर क्या बनता है? एलिगेशन लग सकता है। एलिगेशन लगना कहां है? हमेशा याद रखना, दो चीजें मिलेंगी, हमेशा दो चीजें मिल रही होंगी और एक नई चीज बन रही होगी। एक नई चीज का मतलब रेशियो अलग अलग होगा। चीनी में आपने नमक मिला दिया, नई चीज बन गई, बन गई ना। चीनी और नमक कभी साथ में आते हैं? आते हैं, नहीं आते? आते हैं। कई चीजें हम बनाते हैं जिसमें चीनी भी रहती है, नमक भी रहता है। हलवे में भी नमक डाल रहे होते हैं कई तरह के, हल्का सा होता है। कौन सा हलवा होता है इसमें? पोहे में डालते हैं चीनी नमक। हाँ, पोहे में चीनी भी डालते हैं। तो बहुत सारी ऐसी, कद्दू की सब्जी होती है, नमक भी आती है, चीनी भी आता है, अलग टेस्ट होता है। बिना चीनी के कद्दू अच्छा नहीं लग रहा होता, बिना नमक के तो अच्छा लगता ही नहीं है। मगर चीनी भी अगर उसमें सही से ना बनी हो, पड़ी हो, तो अच्छा नहीं लगता। मगर वो रेशो, उसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब दो चीजें मिलाई हमने, और एक चीज जब जब बनेगी तो क्या आएगा? एलिगेशन लगेगा वो। बस आपने ये देखना है, इतनी बात समझ में आई। अब एलिगेशन में भी आगे एक और चीज समझो। ये तो हमने समझ लिया है ना, ये समझना पहले बहुत जरूरी है कि नीचे रेशो किसका आने वाला है। ये नहीं पता लगता, आदमी एलिगेशन लगा रहा होता है, नीचे रेशो किसी और चीज का बन रहा है, वो कुछ और समझ के कर रहा है और कर दिया, बाद में कुछ और ही आ रहा है। ठीक, आगे किया था ये, हमने किया था, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, मेघा, ये पढ़ा हुआ है ना, हमने ऐसे ही पढ़ा था। ठीक, तो थोड़ा नहीं भी पढ़ा होगा ऐसे। ठीक, अब आगे देखो होता क्या है। सपोज मैंने ये कहा कि 20 रुपए वाली, क्या दे रहा हूं मैं, 20 रुपए वाली किसी चीज को मिला रहे हैं। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है। ये 20 रुपए वाली किसी चीज को मिला रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। और 30 रुपए वाली किसी चीज को मिला रहे हैं। इनको मिलाने से क्या बन रहा है? मान लो कि 24 रुपए किलो वाली कोई चीज बन रही है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस जब आप देखते हो ना, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में पूरा है, कॉस्ट प्राइस का कोई फॉर्मूला नहीं है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉफिट के लिए, जैसा आपको पता है प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, कॉस्ट प्राइस के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब यहां जो रेशियो आएगा वो सीधे सीधे किसका आएगा?
नंबर्स का आएगा कि 20 रुपए किलो वाली कितने किलो, ये तो रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, ठीक। 20 रुपए किलो वाले कितने आपने चावल खरीदे। यहां रेशियो जो नीचे आने वाला है वो उनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा कि कितना किलो खरीदा, यहां पे रुपए है, ठीक। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने अभी ये भी समझा कि इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कहां, यहां लिखोगे, कितना आ गया 4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस किया 6 यहां लिख दिया 6 आ गया, ठीक। ये जो नीचे रेशियो आ रहा है 3 और 2, 3 और 2। अब इसे फिर से समझो, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहूं तो कितना है, 10 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। अगर ये 6 और 4 को मैं काटू ना, 6 और 4 ही है सपोज, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस ये 4 है, इन दोनों का डिफरेंस ये 6 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, इट मींस इन दोनों का समी की तो बात कर रहे हैं वो, 6 और 4 10। तो बेसिकली क्योंकि 6 और 4 यहां नहीं लिखे हुए हैं, वो यहां लिखे हुए हैं, तो जब आपको इन दोनों का डिफरेंस कहेगा तो आपने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। कहां से समझ में आया, समझ में आई ये बात। फिर एक और चीज, एवरेज के बारे में ये हमें पता है, मैंने नहीं कहा, ये हमें पता है इसलिए मैंने नहीं कहा कि जो एवरेज होता है, क्योंकि दो चीजें मिला रहे हैं, एक 20 रुपए किलो वाली चीज मिला रहे हैं, एक 30 रुपए किलो वाली चीज मिला रहे हैं, मिला के 24 रुपए किलो वाली बना रहे हैं, है ना। तो जो एवरेज होता है वो छोटे से बड़ा होगा और बड़े से छोटा होगा, उसके बीच में कहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हो। अब आपने 10 रुपए वाली कॉफी बनाई है, उसमें 20 रुपए वाली कॉफी का तो टेस्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने उसमें 10 रुपए वाला ही क्या कंटेंट डाला है, तो उसमें 20 वाला कैसे आ जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो 20 और 30 वाले को मिला के जो भी चीज बनेगी वो या तो 20 की बनेगी या 30 की बनेगी, या उन दोनों के बीच में किसी प्राइस की बनेगी। इतनी बात समझ में। इसके बाद इसके ये तो हमें समझ में आ गया। फिर आपने एक और चीज देखी कि भाई यहां से जब आप 20 से 30 की तरफ चल रहे हो तो ये छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है। तो जब इधर से इधर जाओगे तो भाई ऐड करते हुए जाओगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ये डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होगी कि इधर से अगर बढ़ रहा है 10 से बढ़ा 24 हुआ, 24 से बढ़ा 30 हुआ, ठीक है। या फिर अगर आप इस साइड से डायरेक्शन देखोगे तो 30 से छोटा 24 हुआ, 24 से छोटा 20 हो गया। इसका ध्यान रखने का, कभी इस वाली वैल्यू को ज्यादा मत ले लेना। अगर घट भी रहा होगा, अगर इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो अगले में इसमें से ये माइनस होगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो। इसमें से अगर ये माइनस हो रहा होता तो फिर इसमें से ये माइनस होता, डायरेक्शन वही रहने वाली है। जैसे दादाजी ने पिताजी को पेला, पिताजी आपको पेलते हो, और आप किसको पेलोगे। रिकॉर्ड हो रहा है ये। समझ रहे हो। तो ये इसी तरह से चलेगा, ये परंपरा जो है ये इस तरह से चलनी चाहिए। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन कैसे होना है। चलिए पीडीएफ है, और कुछ रहा तो नहीं और कुछ नहीं रहा, हाँ बस यही है। आया समझ में आया क्या करना है, कहां से, मतलब एलिगेशन में हमें समझ में आ गया कि नीचे क्या आना है, बेस में क्या आना है। यही नहीं पता होता हम एलिगेशन लगा रहे होते, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी कहीं भी कर देते हैं, कुछ भी करके कुछ भी आंसर आ रहा होता है। कुछ भी पे तो पेटेंट है, कुछ भी पे तो पेटेंट है ना हमारा। हाँ, और कुछ भी पे पेटेंट है हमारा, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमारा काम यह होना है कि कहां पे हम एलिगेशन सही से लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, उसे समझना। एलिगेशन लगना कहां है, पहली चीज जहां पर दो चीजें मिल रही हो, मिलकर के एक बन रही हो, वहां पे हम लगाएंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक, जैसे
कर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साफ नहीं है ये, है साफ, थोड़ा सा हिला हुआ है मगर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर। एक एलॉय है जिसमें 12% कॉपर है। टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड। वाह क्या सवाल है। तो क्या इसमें कुछ मिक्स होता हुआ दिख रहा है क्या? कहां है? दो चीजें मिक्स होती हुई दिखनी चाहिए, इसमें तो सीधे सीधे मिक्स दिया हुआ है ना। 12% है, 69 कॉपर चाहिए आपको, तो 69 की वैल्यू 12% की वैल्यू 69 हो गया, 100% की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या एलिगेशन लगा रहे हो भाई? इस लड़की ने अपने नेल्स काट लिए ये सोच के कि कैसे लगाऊं। बताओ यार। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या कुछ मिक्स होता हुआ दिख रहा है? पहला क्वेश्चन, पहला जो टास्क है हमारा वो यही है कि हम ये चेक करें क्या इसमें एलिगेशन लगेगा। सॉल्व करना नहीं है बड़ी चीज, ये चेक करना है कि एलिगेशन हम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। दूसरे में देखिए जी, 3:2 दिया हुआ स्पिरिचुअल से अधिक है, इसमें क्या एलिगेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है, कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा ना, मिला हुआ दिखा रहे हैं। अरे जो मिला हुआ है उसे नहीं देखना, उसमें नहीं लगाना है एलिगेशन। जब प्रोसेस हो, प्रोसेस मतलब एक चीज दूसरी चीज मिलती हुई दिखे क्वेश्चन में और फिर वो एक नई चीज बनाए, समझ रहे हो? हाँ, जैसे कद्दू की सब्जी में चीनी और नमक मिला के कद्दू की सब्जी बना दी, ये है एलिगेशन। इसमें थोड़ी ना एलिगेशन है, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ मिक्स। अगला, हाँ यहां है, देखो यहां लग रहा है कुछ मिलाना है, कुछ बनाना है, कह रहा है बनाना है। क्या मिला रहे हैं? ऋषिता क्या कह रहे हैं, क्या बनने वाला है यहां? मिक्सचर। मिक्सचर बनने वाला है। ये अलग गेम खेल रही है, मिक्सचर कहते हैं। माइक क्या लगा इसकी तो बोलती बंद होगी, वैसे बहुत बोलती है। 10% वाटर से 20% करना है वाटर मिला है ना? तो आपने क्या देखा, एक 10% वाला वाटर, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें पानी मिला रहे हैं। दिख रहा है ऐसा पानी मिलाते हुए, वाटर मिलाते हुए दिख रहा है? अरे भाई एक दूध वाला है जिसके पानी में 10% तो पानी है ही, है ना? यहां पे लिख लेते हैं मिक्सचर है। इस मिक्सचर में 10% क्या है? वाटर है। ऐसे ही हो रहा है। इसमें वो 100% वाटर मिलाना चाहता है। इस मिक्सचर में वो 100% वाटर वाला मिक्सचर मिलाना चाहता है। 100% वाटर वाला मिक्सचर मतलब पानी, यार बिस्लेरी का लेके सीधे मिला रहा है वो, ठीक। और मिलाने के बाद क्या कर रहा है? कितने परसेंट वाला दूध बना रहा है? 20% वाला बना रहा है। ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा होता हुआ दिख रहा है, देख पा रहे हो ऐसा? तो आपने कहा, एक और चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप एक जगह हिंदी में बात कर रहे हो, यहां हिंदी में बात कर रहे हो, तो यहां भी हिंदी में बात करो, और हिंदी बात करके हिंदी ही बनेगी, ये याद रखना है। ऐसे नहीं यहां हिंदी में बात कर रहे हो, यहां पानी की बात कर रहे हो, यहां मिल्क की बात कर रहे हो, और यहां पे कुछ और शराब की बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो? जब मैं कह रहा हूं ना कि वाटर वाटर वाटर, तो सब जगह वाटर ही वाटर लेना है, वाटर का ही परसेंटेज लेना है। समझ रहे हो? नहीं, अरे हम पानी मिला रहे हैं, उसके अंदर पानी कितना है? अरे पानी में पानी कितना परसेंट है? 100%। पानी की क्वांटिटी जो रेशो है वो उसकी बात कर रहे हैं। जो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें 10% वाटर है, 10% लिखा हुआ। जो नया मिक्सचर बनने वाला है उसमें वाटर कितना होने वाला है? 20% होने वाला है। यही तो हमें समझना है। दो चीजें मिला रहे हैं, हमेशा एलिगेशन वहां लगेगा जहां 2, 3, 4 चीजें मिलेंगी, मगर दो चीजें मिलाओगे, आपने पहले तो यही देखना है दो चीजें मिलती हुई दिख रही है नहीं दिख रही, दो चीजें मिलने के बाद कुछ नई चीज बन रही है नहीं बन रही। समझ रहे हो?
जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो आपने क्या किया, ये ठीक है, यहां जो रेशियो आएगा, अब आपने बोला ये तो सीधे परसेंटेज दे रखा, परसेंटेज के लिए किसी बेस की जरूरत नहीं होती, जैसे प्रॉफिट के लिए बेस सीपी चाहिए, मतलब यहां पे सीधे उसकी क्वांटिटी आएगी, कितनी क्वांटिटी में मिला रहे हो, कितनी क्वांटिटी में मिला रहे हो। ठीक, तो आपने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो 10 आया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो 80 आया। रेशियो आपके पास आ गया 8:1। 8:1 का मतलब हो गया कि ये वाला मिक्सचर 8 लीटर लिया और ये वाला पानी 1 लीटर लेंगे। समझ रहे हो, 100% पानी, मतलब बिल्कुल एकदम ग्लास से निकाल के पानी डाल दिया दूध में, ऐसा होता है। तो आपने क्या देखा है, ये देखा। इसके बाद आपने क्या किया, बस अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। हाँ, आपसे कह रहे हैं कि जो ये मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, इसके 40 लीटर में कितना वाटर मिलाना पड़ेगा। तो 8 की वैल्यू दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 5, मतलब 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पानी का रेशियो 1 दे रखा है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। जैसे 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे ना, सब साफ हो जाएगा, मतलब साफ नहीं, मतलब सब आ जाएगा समझ में। बताओ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा है। क्वेश्चन में आपने हमेशा पढ़ना है, पहला आपका टास्क यही होना है कि कौन सी 2 चीजें मिला रहे हैं। 40। हाँ बताओ भाई, कैंतुरा, वाटर और मिल्क मिला रहे हैं। देखा हमने पहले देखा, नहीं वाटर मिल्क नहीं मिला रहे। मिल्क एंड वाटर का एक रेशियो है, जो मिक्सचर है उसमें क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। एक मिक्सचर है, प्योर मिल्क थोड़ी ना है, मिक्सचर है। घर से मिला के लाई थी तुम दूध में पानी, फिर रास्ते में जाते हुए तुम्हें लगा कि चलो और पैसे बनाते हैं, बिस्लेरी की बोतल ली, बोतल बिस्लेरी की थी, पानी नहीं था बिस्लेरी का, मिला दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने हमेशा ये देखना है कि क्या रेशो है, रेशो पे, परसेंटेज पे इंटर फोकस रखना है। इस क्वेश्चन को आपने ऑब्जर्व किया और आपने पाया क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4th है। तो आपने देखा 4th है, अब 4th थोड़ी ना है ये। मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, तो 10% वाला जो मिक्सचर है, थर्ड वाला करा दिया तो। अच्छा 4th, हाँ तो कितना गुस्से में खाया, करवा दिया वो तो ले लेंगे बहुत। मिल्क एंड वाटर का रेशो 7:3 है। हाउ मच वाटर, अब देखो ये मिक्सचर है, आपसे कह रहे हैं वाटर ऐड करो। यहां पे आपको क्या दिया है, आपसे कोई मोहब्बत से बात कर रहा है, तो आप उससे किससे बात करोगे, मतलब कोई प्यार से बात, मोहब्बत का मतलब वो सर नीचे कर लिया उसने, मोहब्बत का मतलब वो वाली मोहब्बत नहीं, कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, घर वाले जैसे आपसे प्यार से बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो बेटा, और यार क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसे, इस वाली मोहब्बत की बात, वो नहीं ऐसे मुंडी नीचे करने वाली मोहब्बत नहीं। ठीक है, 7:3 यहां पे वाटर है, यहां पे रेशो गिवन है। मोहब्बत का मतलब अगर रेशो गिवन है तो यहां पे भी रेशो सोचो। ये रेशो किस किस का गिवन है, मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का रेशो गिवन है 7:3। तो यहां पे भी मिल्क एंड वाटर का रेशो देखो। अब आप बोलोगे कि दिमाग खराब हो गया आपका, हो गया, कितना मिल्क होगा वाटर में, सीधी सी बात है यार, वाटर में मिल्क थोड़ी ना होता है, और मैथ्स में जो नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, 0। जब आपका मन कहे मैथ्स में कहने का कि कुछ नहीं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, तो वहां के लिए एक नंबर बनाया है 0। वाटर कितना है,
तो बोलने का पूरा वाटर है, पूरे को बोले तो 100%। ठीक है, अब यहां देखा आपने, और अब जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3:7 हो जाता है। अगर यहां पर मिल्क की बात चल रही है, मिक्सचर में मिल्क की बात चल रही है, तो वाटर में भी मिल्क की बात करो, और जब मिल्क आएगा तो भी किसकी बात करो, मिल्क की ही बात करो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपने देखा 7 मिल्क है, कितने में, 10 में। तो आप जो लिखने वाले हैं, आप यहां जो रेशियो लिखेंगे, आप लिखेंगे 7/10। यहां अगर मिल्क लिखोगे तो 0/1। यहां जो मिल्क लिखोगे वो लिखोगे 3/10। 7 नहीं, 10, टोटल 10 में 3 है। अब आपने रेशियो लिया तो ये आ गया 4/10, और यहां आ गया आपके पास 3/10। ये 10 से 10 है, और रेशियो आ गया 3:4। 3:4 का मतलब हो गया, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और पाएंगे कि 30 लीटर मिक्सचर लिया था, मतलब 3 की वैल्यू 30 करनी है। 3 को 30 बनाया तो 4 को कितना बनाओगे, 40 बनाएंगे। 0 तो वहां पे मिल्क था ना, हमें तो वाटर का बताना है। मिल्क तो हाँ कर देंगे, अरे बिल्कुल, सवाल पूछिए, माइक की तरफ जाके पूछिए। नहीं, माइक आप जाओ उनकी तरफ, माइक जाता है ना। हाँ पूछो, थक गया यार मैं। फिर उसमें हाउ मच वाटर का पूछा है ना, हाँ, कि कितना वाटर ऐड होना चाहिए। कितना वाटर, ये रेशो किसका आ रहा है भैया, आपने तो मिल्क का बताना। ये क्या है लिखा हुआ, वाटर। वाटर में किसकी बात कर रहे हैं हम, अच्छा वो पूरा मिक्सचर 40, वो पूरा जो मिक्सचर है वो बेसिकली वाटर ही है, मगर उसमें हम मिल्क की बात कर रहे हैं क्योंकि इधर मिल्क की बात की। समझ रहे हो, जिस दिन आप लड़ाई करके आते हो उस दिन पूरे दिन भर आप लड़ाई की बातें करते हो कि आज देखो मैंने ऐसे देखा, एक्सीडेंट देखता है आदमी उस दिन पूरे दिन भर एक्सीडेंट की, कोई ऐसा फनी मूवमेंट होता है तो वही पूरे दिन भर वही, अरे देखो उन्हें फोन करके बता रहा आदमी, कई लोग तो डायरी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। इसी में अगर आप वाटर पे फोकस करते, अभी हमने किस पे फोकस किया, मिल्क पे, इसी क्वेश्चन में अगर आप वाटर पे फोकस कर लेते तो इधर भी वाटर देखते, इधर भी वाटर देखते और इधर भी वाटर देखते। इसी क्वेश्चन को वाटर से करो भैया, इसी क्वेश्चन को वाटर से भी कर लेते हैं तो रेशो वही आना है। ठीक है, वाटर से करें तो वाटर आपने देखा 3/10 है, उधर वाटर देखो तो 1/1, 0 तो नहीं बोलेगा कोई, टोटल में है ना 1। इधर देखें 7/10, डिफरेंस करोगे और यहां डिफरेंस करोगे है जी, यहां 0 लगाओ और यहां 0 लगाओ, आई बात समझ में। अब माइनस करोगे 3/10 आ गया, 3 रेशो। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की, वाटर में वाटर, यहां मिक्सचर में वाटर, यहां हमने किसकी बात की थी, मिल्क की बात की थी, तो सब जगह मिल्क की बात करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहां फंसता है आदमी। अदरवाइज आदमी क्या करता है, यहां उसने देखा मिल्क चाहिए, यहां उसने चाहिए पता है वाटर चाहिए, यहां मिल्क देख लिया, वहां वाटर देख लिया, यहां आके बहुत चिपक गया। क्यों क्वेश्चन गड़बड़ होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे ये क्लियर होना हुआ है ना। तो कोई भी अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है उसे तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये नहीं करने का कि यार पता नहीं क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कौन सा था ये, 4th हो गया ना, 5th देखिए, बहुत प्यारा सा लिखा है। बस आपने किस पे फोकस करना है, परसेंटेजेस पे, कि कौन सी 2 चीजें मिल रही हैं, कितने % वाली चीजें मिल रही हैं। तो आपने देखा 15% अल्कोहल वाला मिला रहे हैं, कितने % पे,
शुद्ध अल्कोहल कितने परसेंट का होगा? 100% का होगा। अरे भाई शुद्ध अल्कोहल जो होगा वो 100 का होगा। प्योर अल्कोहल का मतलब हो गया 100%। तो 100% वाले में मिला रहे। तो इस तरह से आपने देखना है, आपको दिखेगा नहीं वो कि कौन सा, मगर मिलता हुआ दिख रहा है। देखो शुरुआत के जो क्वेश्चंस थे उनमें एलिगेशन नहीं लग रहा था 2, क्योंकि वहां पे कुछ मिला नहीं रहे थे, मिक्सचर नहीं बना रहे थे। यहां बना रहे हैं मिक्सचर। किसका मिक्सचर बना रहे हैं? तो आपने देखा 15% एल्कोहल और 100% एल्कोहल। 100% एल्कोहल मतलब ये ही प्योर एल्कोहल है। ठीक, दोनों को मिला लेने से कितने परसेंट वाला बना ले रहे हैं? 32% वाला बना ले रहे हैं अल्कोहल। तो रेशियो आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से यहां 17 आ रहा है, यहां 68 आ रहा है। तो रेशियो आ गया 4:1। रेशियो ही पूछ रहा था? नहीं, आपसे कह रहे थे कि इसके ये जो मिक्सचर है इसका कितना लिया ml? 100 ml लिया। 4 को 400 बनाना है तो इसका कितना पार्ट लें? 100 ml लेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 10, 15, 20 क्वेश्चन करोगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी, समझ में आता जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं हम, ये तो अल्कोहल दे रखा था। इसी क्वेश्चन में अगर आप ये सोचते कि अल्कोहल के अलावा दूसरी चीज मान लो कि पानी है, 15% अल्कोहल है, तो बाकी क्या है? पानी। 55 85। हाँ मैं बोलूँ यार कैलकुलेशन अलग ही कर रहे हैं बच्चा। 85% वाटर है। प्योर अल्कोहल में कितना पानी है ये सोचना आना चाहिए। कितना परसेंट है? 0%। अरे भाई जिसमें अल्कोहल ही अल्कोहल है उसमें पानी नहीं है। और जब मन कह रहा है नहीं है तो उसे मैथमेटिक्स में कहते हैं 0। तो 0। फिर 32% अल्कोहल है, मतलब कितना पानी है? 68% वाटर है। रेशियो देखो 68 और यहां माइनस करोगे 17, आ रही है वही बात। मगर अगर आप कॉन्सेप्चुअली सही कर रहे हो, मालूम चल रहा है एक जगह आपने पानी लिया, एक जगह आपने अल्कोहल लिया और दोनों को मिलाया, दोनों को मिला रहे हो, तो अगर अल्कोहल में अल्कोहल देखा तो पानी में भी क्या देखो? अबे बावड़ी पूछ, अल्कोहल देखो पानी में पानी देखो। अल्कोहल में अल्कोहल देखा। अच्छा वैसे हाँ मैं साथ में सोच रिकॉर्ड हो गया है। नहीं, अल्कोहल में अगर अल्कोहल देखा, जो पीने वाले लोग होते हैं वो हर जगह क्या देखते हैं? अल्कोहल देखते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, चीयर्स। देखा है जो अल्कोहल वाले लोग होते हैं हर जगह क्या, वो पानी भी पी रहे होंगे, चीयर्स। कॉफी पी रहे, मोमोज खा रहे हैं उसमें चीयर्स कर रहे हैं। ऐसे भी लोग देखे मैंने। चलो 7th वाले पे ही आ रहे हैं। इससे पहले आराम से आएंगे, 6 वाला करेंगे पहले। 6 वाला कर दिया, छोड़ दो फिर इसे 7th करते हैं। 6 वाला भी हो जाएगा। वैसे करना हमें 6 वाला चाहिए। सेवंथ वाले अगर क्वेश्चन को देखो, देखो ये क्वेश्चन हमने एक पहले तरीके से किया हुआ है, अब दोबारा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़े तो कह रहा है अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड। तो भाई निकालने का नहीं है मिक्सचर में कि आपने निकाला, मिक्सचर में क्या है? मिलाने का है कि आपने क्या किया? ऐड किया। ठीक, तो कहानी अगर आपको शुरू करनी है इसमें एलिगेशन से करेंगे, बिल्कुल करेंगे इस क्वेश्चन को, मगर आपको यह समझना होगा कि जो मिक्सचर था पहले वो 3:1 का था, उसमें से आपने कुछ पार्ट निकाल लिया तो भी मिक्सचर कितने का ही रहेगा? जो भी है उसमें। हाँ, वाइन एंड वाटर का जो अभी भी टेस्ट आएगा वो 3:1 वाला ही आएगा। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसमें आप ऐड कर रहे हो कितना? क्या ऐड कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो। वाटर का मतलब हो गया 0:1।
1 ऐड कर रहे हो। किस में ऐड कर रहे हो भाई? इस वाले में कर रहे हो। और बन क्या रहा है? 1:1 बन रहा है। तो ये और ये रेशियो निकलेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है उसके कंपैरिजन में, मगर करेंगे, इसे भी कर रहे हैं, मतलब करेंगे नहीं, कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अब आपने देखा वाइन एंड वाटर, वाइन एंड वाटर, वाइन एंड वाटर, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो वाइन वाइन ले लेते हैं हम, या वाटर वाटर ले लेते हैं। मतलब यहां भी वाइन लो, यहां भी वाइन लो, यहां भी वाइन लो, फिर नीचे रेशियो आ जाएगा। तो वाइन ली तो 3/4 आया, यहां लिया तो 0/1 आया, यहां लिया तो 1/2 आया, डिफरेंस किया तो 1/2 ये आ गया। 3/4 में से 1/2 माइनस करेंगे, 75% में से 50% माइनस करेंगे तो 25%, 1/4 आ गया। 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। मगर रुको, शुरुआत में टोटल कितना था? क्वेश्चन पढ़ा सही से? जितना ऐड कर रहे हैं, रुक जाओ, ये वाला एक्स्ट्रा है ना, देखो, जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही हमने निकाला था। कितना ऐड कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे 1 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं। इतना ही हमने शुरुआत में निकाला था। ये वाली बात समझ में आ रही है? कितना ऐड कर रहे हैं? यही तो ऐड कर रहे हैं। अरे भाई, शुरुआत में मिक्सचर था ये, फिर से समझे क्वेश्चन। शुरुआत में मिक्सचर था ये, इतना पार्ट हमने क्या कर लिया? निकाल लिया, माइनस लिख रहा हूं। फिर हमसे कहा जा रहा है ऐड कर रहे हैं। कितना? इतना पार्ट ऐड कर रहे हैं। क्योंकि इसे और इसे ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है, ठीक है? इसे और इसे ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है, तो हमने कहा यहां एलिगेशन लगाते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि कितना पार्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे? तो आपने कहा कि ये कितना है? ये 2 है। ये कितना है? 1 है। तो 1 पार्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। टोटल कितने में? अब जितना है वही तो फाइनल है। अब जो है वही तो फाइनल है। फाइनल बोले तो टोटल कितना है? ये 3 में। 3 में कितना पार्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 1/3। 1/2 थोड़ी ना कहोगे इसे। आया समझ में? आया? मेरे को लगा ऐसे ऐसे करेगा और निकाल लेगा। अलग ही रूप आएगा। वैसे नॉर्मल तरीके से आता है तुम्हें ये? इसीलिए नहीं आता। आपको आता है ना? तुम्हें आता है वो ये? मिक्सचर वाले से। हाँ, नॉर्मल से भी नहीं आता है। वही ना कि हाँ, सेम करने वाला। 3:1 गिवन है, सब्स्टिट्यूट किया मतलब निकाला तो 3:1 ही है। ऐड कर रहे हैं तो जब अभी ये रेशियो तो सेम ही रहना चाहिए ना, इतना तो समझ में आ रहा है। अब जो रेशियो बन जा रहा है वो बन जा रहा है 1:1। ऐड क्या कर रहे हो? ये ऐड कर रहे हो, तो मतलब ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर होना चाहिए मतलब इसे भी 3 से करो, इसे भी 3 से करो। अबे तो ये तो कुछ और ही हो गया। कितना हो गया? तो कितना ऐड कर रहे हैं? यहां तो 2 आ रहा, 2 ऐड कर रहे हैं। टोटल कितने में? 6 में। हाँ हाँ सही आ रहा है यार। 2/6, 1/3। मैं बोलूं अलग आंसर आ गया, पता नहीं कैसे, ऐसे कैसे। मतलब हम तो एलिगेशन में करने की वजह से हम इसे यहां लंबा लेके गए यार। ठीक है, इसका वैसे ही है। तुमने बोला एलिगेशन से बताओ तो एलिगेशन से बताया। हर क्वेश्चन नहीं एलिगेशन से छोटा होता है ना। जैसे कुछ काम तलवार से आसान होते हैं करने, कुछ काम सुई से करने आसान होते हैं। अब सुई से तुम तलवार का काम करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना। ठीक,
क्वेश्चन नंबर जो हमने छोड़ दिया था वो करना चाहिए हमें, वो है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि दो तरह की चाय है जिन्हें मिलाया जा रहा है, एक है 60 रुपए पर केजी वाली और एक है 65 रुपए पर केजी वाली चाय। 60 और 65 वाली दो चाय हैं, उन्हें मिलाया जा रहा है। तो 60 वाली और 65 वाली चाय को मिला रहे हैं। ये रुपए वाली का मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। भाई कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बच्चा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, नहीं। कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को मिलाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आना चाहिए बीच में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो वहां से क्या निकालोगे? कॉस्ट प्राइस निकालोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको 68.20 मिलाने के बाद इतने में सेल कर रहा है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का, मतलब 11 की वैल्यू ये दी हुई, 10 की वैल्यू निकालो। ये सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 62। इन्होंने निकाल दिया तो क्यों हम अपना टाइम खराब करें, है ना। 11 से डिवाइड करोगे तो हो रहा है 11 छके 66, 11 दूनी 22, है ना। तो 62 आ रहा है, मतलब 60 और 65 को मिला के कितने रुपए वाली चाय बन रही है? 62 वाली। दोनों का डिफरेंस किया 2, यहां डिफरेंस किया 3, तो रेशो आ गया 3:2। मतलब 60 वाली चाय का 3 किलो, 65 वाली चाय का 2 किलो मिलाओगे तो 62 रुपए किलो वाली चाय बनने वाली है। ये वाली बात ध्यान रखना, सीपी, सीपी और सीपी, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, मगर वो उसी उसका है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, एलिगेशन लगेगा। बस अब आपने ये बताना यहां एलिगेशन लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लग जाएगा, आपको दिख रहा है, आपने देखना है। 80% वाले को मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं? सिल्वर। कहां है सिल्वर? कहां है? 100% के साथ गोल्ड में मिला रहे हैं। जो मिक्सचर है, जो एलॉय है, 80% जो जिसमें क्या है गोल्ड है, उसे कितने में मिलाएंगे? 100% गोल्ड, प्योर गोल्ड के साथ मिलाएंगे। 80 और 100 वाले को मिला के ऐसे क्रॉस चेक भी करो कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। 80 और 100 वाले को मिला के 95 वाला बनेगा। आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अगला इसमें तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बार बार, है ना। तो एलिगेशन वहां पे ज्यादा आसानी से लगता है जहां पे दो चीजें मिल रही होती हैं या मिली हुई चीजें निकल रही होती हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। मगर एक बार प्रोसेस में आसान होगा, 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो वहां पे दिक्कतें होंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 में, ओ सॉरी 10 में एलिगेशन लगेगा। मिक्सचर का रेशो दिया हुआ और मिक्सचर में क्या मिलाना है? वाटर मिलाना है। मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें क्या मिला? अपने दिमाग में ना ये रखने का कि ठीक है ये दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? मिक्सचर दिया हुआ। इसमें मिलाना क्या है? वाटर मिलाना है ना। मिक्सचर में वाटर मिलाना है और फिर कुछ बन रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अगला ऐसे करना है ये क्वेश्चन, पहले तो ये देखना कि मिल रहा है तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हो रहा है कुछ, इसमें भी लगेगा। इसमें आपको दिख रहा है कि 4:5 में एक दे रखा है, 5:1 में दूसरा मिक्सचर दे रखा है। दोनों मिक्सचर को मिलाना है, निकाल करके मिला रहे हैं, वो निकालना लिख रहे हैं का मतलब है मिला रहे हैं, मिलाना है। और कितना बनाना है? तो इधर इधर और सेंटर मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मिलता हुआ दिख रहा है कुछ, मिक्सचर दे रखा है कितने का? 7:5 का। उसमें क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन रहा है? एक मिक्सचर बन रहा है, एक है ना 7:8 का। तो उनका रेशो निकल जाएगा, किस किस रेशो में मिलाएंगे
करना ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? 15% का एक मिक्सचर है, उसमें 85 उसमें क्या मिला रहे हैं हम? मिल्क मिला रहे हैं। बस आपने ये सोचना है, आपने पहले ये देखना ये मिक्सचर दिया हुआ, इसमें क्या मिला रहे हैं कि सेंटर में कुछ बन जाए। ऐसा दिख रहा है? सोच पा रहे हो ऋषभ? यही है, मिल्क ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है। ये आपने पढ़ना है कि पहला मिक्सचर दे रखा कितना परसेंट वाला? 15% वाला। 15% क्या है? वाटर है। और देखो गेम खेल रहा है, वो दे रहा है 15% वाटर का, ऐड करवा रहा है मिल्क, और सेंटर में क्या दे रहा है? मिल्क का परसेंटेज दे रहा है। तो सब जगह मिल्क 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 करना है, या सब जगह वाटर 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 करना। अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर गड़बड़ होते हैं। वो इस तरह से आपको क्या कर देता है? आपको एलिगेशन आ गया, मगर आप इस तरह से गड़बड़ कर देते हो कि पानी में पानी देखूंगा, दूध में दूध देखूंगा, और मिक्सचर में दोनों में से कुछ भी देख लूंगा। ऐसे नहीं है। अगर सच के साथ हो तो जिंदगी भर सच के साथ रहो, भले ही फिर पिट जाओ, कुट जाओ, कुछ हो। झूठ के साथ हो, झूठ के साथ रहो। मतलब एलिगेशन ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है कहीं ये तुम। ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन को करें, लिख लेता हूं यार। लिखने का मतलब वैसे लिख लेता हूं, कैलकुलेट तो कर ही लोगे आप। इसमें अगर आप देखें 15%, दूसरे वाले में दूसरा हमें मिल्क दे रहा है। मिल्क कितना परसेंट है? अरे नहीं नहीं, मिला रहे हैं, मिलाना है। ये क्या दिया हुआ? 15% वाटर दे रखा है। मिल्क मिला रहे हैं तो 100 मिल्क मिला रहे हैं तो 0% होगा मिल्क में तो वाटर। प्योर मिल्क का मतलब 0% वाटर, और मिला करके कितने परसेंट वाला बनेगा? 12.5% वाटर, क्योंकि वो 87.5 कह रहा है ना मिल्क। तो ये होना चाहिए, ये ध्यान रखने का। ऐसे मत अंधों की तरह चल जाना कि कतई आंखों में पट्टी बांध के चल रहे हो कि भाई सब दे रखा है इस सवाल में मगर आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। वो पूरी क्लास ने डिक्लेयर कर दिया इस क्वेश्चन को कि गलत है। ऐसे मत कर लेना, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। समझ में आ गया सबको? अब जो आज की क्लास जिसने मिस की है ना, वो मिस करेगा इसे।